हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम किरण पब्लिकेशन 9100+ बुक का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और अपने फैक्टों से आपको रूबरू कराएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा और बुक के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पता है कि जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है 9100+, सारे क्वेश्चंस लगभग एसएससी सीजीएल सीबीओ में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो सारी चीज़ें समझनी है। कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और शॉर्ट अप्रोच के साथ आप लोगों तक अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद अगर ये अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या कहते हैं भाई, अगला एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरी हमारी वीडियो है और नंबर सिस्टम हम इसमें पढ़ा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम इसमें पढ़ा रहे हैं तो हमने पहले एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 10 से आगे 11वां क्वेश्चन है। जितने भी इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं सारे टाइप वाइज क्लियर करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, ये कह रहा है 3 संख्याएं अंकगणितीय समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग 30 है और उनका गुणनफल 910 है। तो बताएं अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब देखो, बहुत आसान सी चीजें हैं, समझेंगे। तीन संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में मतलब कि उनमें समान ही अंतर है और जिनका योग कितना दे रखा है मुझे, उनका योग दे रखा है मुझे 30। ठीक है, समांतर श्रेणी में संख्या होती है a माइनस का d कोमा a और a प्लस का d। बात क्लियर है। तो अब इनका योग दे रखा है। अब इनका योग क्या दे रखा है भाई मेरे, 30 दे रखा है भाई। तो d से d कैंसिल हो गया, मतलब कि a और a4 कितना हो गया, 3a4 कितना है 30। तो a की जो वैल्यू यहां से मेरी निकल के आई है वो निकल के आई है 10। इतनी जो बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, और इनका गुणनफल मतलब कि a माइनस डी और a प्लस डी बराबर कितना है 910। तो a की वैल्यू यहां पे मैंने कितनी निकाली है 10। अगर यहां पे एक चीज और समझ लें आप, अगर मैंने a की वैल्यू 10 निकाली है तो यहां पे 10 हो गया। तो 10 माइनस का 10 का स्क्वायर कर दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बन रहा है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया तो यहां बचा डी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 100, सॉरी 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 91। और इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो यहां बचेगा 9। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, डी की वैल्यू मेरे भाई आएगी 3। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या a प्लस डी होगी। तो a प्लस डी अगर ये संख्या है तो मतलब कि 10 प्लस का 3 बराबर का 13, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये डिटेल मेथड है जो कि आपकी समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी में अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, यहां पर अगर आगे 4 संख्याओं की बात करता तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से हम पुट कर दे वैल्यू। लेकिन 3 तक की बात की है तो 3 तक की बात की है तो हमने ये निकाल दिए। अब मेरी एक बात समझेंगे, जैसे अब मुझे यहां से आपने ये कोई संख्या 3 मान, ये नहीं पढ़ना है आपको। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ये हमने वैल्यू निकाल दी है। अब हमने यहां से a की वैल्यू निकाल दी। अब ये a कौन सी, a सबसे मतलब कि
ए से पहले एक और नंबर होगा और ए के बाद में भी एक और नंबर होगा, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं कि ए के बाद में कौन सा नंबर पड़ सकता है, 11 पड़ेगा, और ए के बाद में यहां पे कौन सा पड़ेगा, 9 पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इन सब का मल्टीप्लाई किया तो 11 9 99 मतलब कि 900 कितना आएगा, क्योंकि हमें गुणनफल वहां पे दे रखा है 910। अगर मैंने ये संख्या होती, मतलब कि इनमें ये संख्या होती 9 और मतलब डी की वैल्यू 1 होती, तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कंडीशन बनती है हमारी। तो यहां पे अगर मैंने किया इनका मल्टीप्लाई तो ये बनेगा मेरा कितना, 990। तो जबकि वहां कितना है 910, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैंने किया 12, मतलब कि डी की वैल्यू मैं समझ लेता हूं 12 होगी, तो यहां होगा फिर 8, तो 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो ये भी नहीं हो सकता। बात क्लियर हो पाई। अगर मैंने यहां 3 किया होगा, 3 अगर इसकी वैल्यू है तो यहां पे होगा 7, और 13 7 91 गुणा 10 इक्वल टू 910। तो अब वहां पे हमें डी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाय द वे आप इसको ऑप्शन से भी सोच सकते हो कि अगर वहां पे आपने डी 10 निकाल दिया, ठीक है, और आपके ऑप्शन गिवन है, हमें बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मैं एक एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट में सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, लेकिन आपको अप्रोच अगर ये समझ में आ गई तो आगे आने वाले इस तरीके के सवाल को आप सेकंडों में उत्तर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपने इतना तो कर लिया, लेकिन डी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपने 10 निकाल दी। अब ऑप्शन पे सोचते हैं, ऑप्शन क्या हो सकता है। अगर ऑप्शन यहां पे दे रखा है तुम्हें 17 15 13 और 10, अगर 17 सवाल का उत्तर होता तो इसमें 7 जुड़ रहे होते। बात समझ में आ रही है। ए की वैल्यू अगर ए है 10 है, तो 17 अगर इस सवाल का उत्तर होता तो यहां 7 जुड़ रहे होते, और यहां अगर इसमें से 7 घटाऊंगा मैं तो यहां पे 3 हो गए होते, तो 17 थी क्या, मतलब कि 510 हो रहा होता, तो ये गड़बड़ हो गया। ऐसे ही 15 को अगर मैंने सोचा तो 15 अगर मैंने यहां किया तो यहां 15 हो जाएगा, तो यहां 5 होगा, 15 अपना 75 मतलब कि 750 होगा, फिर भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है इसको। अगर मैंने 13 किया, 13 का मतलब हो गया यहां 13, तो यहां कितना होगा, यहां अगर 3 जोड़ा होगा तो 3 यहां पे घटाया होगा, क्योंकि भाई डी की वैल्यू यहां पे घटनी भी तो है। तो यहां का मतलब हो गया 13 7 91 मतलब 910। इस सवाल को ऐसे भी सोच सकते हो, बाकी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। आगे बहुत ध्यान से चीजें क्लियर करते जाएंगे भाई। आगे सवाल ये कह रहा है, उस सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग क्या होगा। सभी संख्याएं जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योग। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 5 7 11 प्लस का 13, अब इनका योग पूछ रहा है। अब देखो यहां पे जोड़ने का तरीका ऐसे नहीं जोड़ना है आपको, मेरे हिसाब से जोड़ना है आपको। कैसे 7 और 13 20, 5 और 5 10, 30 और 11 41 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ है ना। 41 इस सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि दो ये अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 जो कि 17 से छोटी है, इनका योग पूछ रहा है। तो पहले जोड़ा 7 और ये 0। जब हमें कैलकुलेशन कर रहा है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कैलकुलेशन करते समय आपको ये देखना है कि मुझे 0 कहां से मिल रहा है, ठीक है। तो 0 कहां से मिल रहा है, मुझे 0 मिलेगा जब मैं 7 और 13 को जोड़ूंगा, मतलब 7 और 3 को जोड़ूंगा तब मुझे एक 0 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके 3 और 2 5 और 2 5 और 5 10 प्लस 20 इज इक्वल टू और प्लस 11 इज इक्वल टू 41। इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उस पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामित संख्या हमेशा निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी। मतलब कि यदि मतलब ये कह रहा है कोई 3 अंकों की संख्या है, 100 और 1000 के बीच, 100 और 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या बनेगी। 100 और 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या बनेगी। किसी संख्या के अंकों के जोड़ को उस पूर्णांक से घटाया जाए। मतलब कि 3 अंकों की संख्या मैंने कल डिस्कस की थी कि 3 अंकों की संख्या बाबू हमेशा इस तरीके से
लिखी जाती है। बात क्लियर है? अब इनके पूर्णांक मतलब कि इनके अंकों को ही इसमें से घटाया जाए, मतलब कि x प्लस वाई प्लस का z अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस है, तो ये सब माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इससे z कट गया और 100 में से 1 गया तो ये 99 x, और यहां से 10 में से 1 गया तो यहां पे 9 बाई, और 9 यहां से कॉमन लिया तो मैंने यहां पे बचा 11x माइनस का बाई। तो ये जो संख्या है वो हमेशा किससे डिवाइड हो रही है? 9 से, और यही सवाल का उत्तर है। हाँ यार, चीजें समझ में आ गई होंगी भाई आपके। अगला जो चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज को बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर लिख के कि इस क्वेश्चन को भाई अगली वीडियो में हमें समझा दे, ठीक है, तो ताकि हम उस पर काम कर सके अच्छे से, ठीक है भाई। बाकी कमी नहीं रहने देंगे, अपनी तरीके से अपने तरफ से 100% संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हो। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? 14 नंबर में सवाल है, उनके अंकों का योग पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में प्रत्येक संख्या मतलब कि 10-10 बार आएगी, ठीक है भाई। तो मैंने क्या काम किया कि 10 को पहले लिख लिया और इसको 1 प्लस ये इकाई अंक जोड़ा है मैंने पहले, इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का योग। तो 10 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 9, तो n प्लस फॉर्मेट होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं इस बात को भी, प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग। ये होता है भाई n प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9। 9 और 1 कितने हो गए? 10, और 10 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 5 और 9 पंजे 45 गुणा 10 करूंगा तो 450 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये इकाई अंक का योग निकाला है तो ढाई अंक भी तो इतने ही होंगे या नहीं होंगे? ढाई अंक भी इतने ही होंगे, तो ढाई अंक भी इतने ही हुए तो कितने हो गए भाई? ये प्लस जोड़े तो मैंने 900 हो गए टोटल। अब एक बात बताओ मेरी, ये 900 इकाई और ढाई अंक तो हमने जोड़ दिए 900, लेकिन अभी हमारा एक भी तो बचा है, एक भी अंक तो बचा है हमारा, एक और इसमें जोड़ देंगे तो 901 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक सही आ रही वीडियो? उसमें वहां तक दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें एक और जोड़ दिया ये वाला, तो ये 900, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ये इकाई अंकों का योग भी इतना होगा और ढाई अंकों का योग भी इतना होगा। तो अब एक ये हमने एक क्यों जोड़ा? एक इसलिए जोड़ा है कि यहाँ पे एक और भी है क्योंकि 100 तक की बात कर रहा है, ठीक है। अगला, दो संख्या x और y, x बड़ा है y से, इस प्रकार के योग उनके अंतर से तिगुना है तो का मान क्या बात है? हटा दें भाई। देखिए भाई, 3x/2x² माइनस का y², ठीक है, का मान पूछ रहा है। उसमें ये कह रहा है का योग अंतर से 3 गुना है, मतलब कि x प्लस y बराबर 3x माइनस का y। तो यहां से मुझे x और y की मतलब कि हम अनुपात निकाल लेंगे, तो ये हुआ 3 और 3 का गुणा यहां करूंगा मैं और 3 का गुणा यहां करूंगा, तो 3 बाई माइनस का है तो इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 4 बाई हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये 3x है और इधर से 1x जाएगी तो 2x बचेगी, मतलब कि 2x।
तो इससे काट दो, और x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई भाई मेरे 2y, तो यहां पे लिख दो x बराबर, अगर मैंने 2y लिखा तो 3 गुणा 2y गुणा बाई अपॉन x बराबर 2y का मतलब 4y हो गया, 4y में से 1y गया तो कितना बचा 3y स्क्वायर, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, और बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म, तो कितना आया, एक इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीजें हैं। आगे भाई, जो कॉन्सेप्ट समझाने लायक होगा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं और समझा दूंगा, निश्चिंत रहें, किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि संख्या p संख्या q से 5 अधिक है और p तथा q के वर्गों का योग 55 है, तो p और q का गुणनफल कितना होगा। बात को समझेंगे। यदि संख्या p q से 5 अधिक है, यहां p है और यहां q है, q से p 5 अधिक है, इतनी सी बात समझ में आ गई नहीं। ठीक है भैया, और p तथा q के वर्गों का योग, मतलब कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई मेरे 55। तो वो ये कहना चाह रहा है p और q का गुणनफल कितना होगा, ये पूछ रहा है वो। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, तो p बराबर यहां लिख दो तुम, p बराबर अगर मैंने यहां लिखा ये तो फैक्टर करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा एक कोई नंबर सोच लो, ऐसा अगर मैंने कोई ऐसा कर लो उसको, p वहां पहुंच जाएगा, स्क्वायर कर देंगे 55 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको यहां लेके जाओ, 5 बराबर q माइनस का p। ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस का हो गया। अब यहां पे स्क्वायर करो दोनों साइड में, अगर मैंने यहां स्क्वायर किया तो ये होगा मेरा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का 2pq। अब इस और ये हो गया यहां पे 25, तो इसकी वैल्यू कितनी है 55। अगर मैंने 55 यहां लिखा और 25 यहां है ही, 25 बराबर 55 माइनस का 2 गुणा PQ। इसको मैं इधर लाता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो 30 बचेंगे, 30 मतलब 55 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 30 बचेंगे, और ये 2PQ इज इक्वल टू 30, और इसको मैंने इससे काटा तो P इंटू क्यू बराबर कितना आ गया भाई मेरे 15, और ये इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, हाँ या ना भाई। ऑप्शन नंबर सी, दोबारा समझ ले इस चीज को, इसके बराबर ये दे रखा है, इसको मैं यहां लेके गया तो ये माइनस का हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट लगाई, ये 25 है, और ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 55 दे रखी है, इसको मैं इधर लेके गया तो माइनस का 30 हो जाएगा, मतलब 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 बचेंगे, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 से अगर डिवाइड किया तो 15 इस सवाल का उत्तर हो गया। बात क्लियर हो पा रही, यही इसने तो संख्याओं का योग a और उनका गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रमों का योग मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं इस सवाल को। योग दे रखा है a और गुणनफल दे रखा है b, और उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा a अपॉन b। ये 17वां सवाल है भाई मेरे। आगे, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है सवाल को, और वैसे भी किया जा सकता है। ऑप्शन से हम करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी अप्रोच बता चुका हूं मैं 2 अंकों की संख्या वाला पहली वीडियो में। तो 2 अंकों की संख्या कैसे हम लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे इस चीज को करने में, सेकंडों में उत्तर करना है हमें। उसमें ये कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाएंगी चीजें। उसमें ये कह रहा है दहाई के स्थान के अंक से 2 गुने से 1 कम है।
तो उसका 2 गुने से 1 कम, मतलब कि ये 2 गुना किया जाए तो इससे ये 1 कम रहता है, मतलब कि इकाई का अंक जो हो है वो 1 कम रहता है, ठीक है। अगर उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो उससे 20 कम रहती है वो संख्या, 20 से कम है। पहली चीज तो फॉलो कर रही है सभी में, लेकिन सेकंड वाली पोजीशन क्या दे रखी है कि उसके अंकों को बदलने पर और उनका अंतर किया जाए, जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा। तो ये मूल संख्या से 20 कम है या नहीं है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। अगला, अगर डिटेल में करोगे तो बहुत समय लग जाएगा भाई इस सवाल को। आगे का, यदि 2 अंकों की संख्या का अंतर 3 हो, यदि 2 अंकों की संख्या का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या। मतलब कि a माइनस बी का जो मतलब कि ये सवाल ये कह रहा है भैया अगला, यदि 2 संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो, मतलब a माइनस बी बराबर 3 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है हमारा 39, तो क्या पूछ रहा है वो, तो बड़ी संख्या उसमें से पूछ रहा है। तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी इसको कर सकता हूं मैं, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और 3 अगर मैंने यहां लिखी तो ये 13 बार कट गया, तो a प्लस बी बराबर कितना है 13, मतलब अंतर उनका 3 है और योग उनका कितना है 13। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए 16 और 2 का कर दो भाग, तो कितना आ गया 8। मैंने कैसे सोचा है इस चीज को, आप आगे आने वाले सवाल भी हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। जब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू मैंने यहां से 3 लिख दी है, तो 3 से 13 बार काटा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी निकल के 13। तो अब इन दोनों को जोड़ो, यहां पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20 से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बचेगा जो कि बड़ा नंबर है, तो 2a। अब यहां पे भी इन दोनों को जोड़ा मैंने 13 और 3 को, तो यहां पे 16, तो अब 2 का जो बचा था a और b, मतलब a और a हुए तो 2 और 2 का यहां में डिवाइड किया तो ये हो गया 8। ऑप्शन लिया तो 1/20 प्लस 1/30, तो ये हो गया 50 और 20/30 गुणा 20, जब भिन्न सॉल्व की 20 30 एकन 30 और 20 एकन 20, तो ये हो गया 50 और नीचे भी कितना बना, ऊपर 50 और नीचे बना ये 5 6 दूनी 3 दूनी 6, मतलब 600। इससे ये काटा, इससे ये 12 बार, मतलब कि 1/12 मिल गया नहीं मिल गया, तो कौन से ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे, दूसरे वाले 20 और 30 वाली कंडीशन सही है। अब ये चीज, अब क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि मैंने इसको ही क्यों सोचा है, ठीक है, इसको मैंने इसलिए सोचा है भाई मेरे कि इनका गुणा करने पर 2 और 3 का गुणा करने पर मुझे 6 मिलेगा, ठीक है, और वहां मुझे कितना मिलना चाहिए 12, तो 12 का गुणज क्या है 6 है या नहीं है, तो वही हो जाएगा भाई, इसीलिए मैंने उसको बी वाले ऑप्शन को ही अच्छे से सोचा और वही किया, तो वही इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके, बने रहें और कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट करने, दिन रोज इंप्रूवमेंट हो सके, नो टेंशन, अभी शुरुआत है इस चीज की, तो निश्चिंत रहें, बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते रहें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।